लास्ट टेस्ट हुआ था कल, उसमें देखा मैंने काफी काफी लोग का मार्क्स 5 से भी कम था। लग रहा है लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं अच्छे से। हेलो, आप लोग लास्ट जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं, प्रीवियस वाला? ऑडिबल टू ऑल? आवाज जा रही है सभी को? सर। आवाज नहीं जा रही है? आई एम आस्किंग दैट आप लोग लास्ट का जो पढ़ाया जा चुका है वो सब रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं अपने फ्री टाइम पे? हेलो, करते हैं सर। करते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। रिवाइज नहीं करने से फिर मंथ एंड जो टेस्ट होगा उसमें काफी प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। ठीक है, रेगुलर रिवीजन करते रहने से आपके लिए बेनिफिट है। चलिए बात नहीं, कोई कुछ लोगों को अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जब भी टाइम मिले आप रिवाइज कीजिए सही से। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था? हेलो, बर्थ स्कार और बर्थ स्कार। ओके, बर्थ स्कार ऑफ ईस्ट ना? यस सर। ओके, तो अब ईस्ट के कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड पॉइंट है, उसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला तो आपका होता है ब्रीवर्स और बियर ईस्ट। किसको कहते हैं? ये तो पता होना चाहिए। सर सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी। यस, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। और अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए वाइन ईस्ट, तो फिर क्या होगा? सेम होगा। सेम होगा? जीनस में डिफरेंस आएगा। ठीक है, इलिप्सॉइड्स। अगर बेकिंग ईस्ट और बेकर्स ईस्ट, तो फिर क्या होगा? तब फिर आपका सेम हो जाएगा सेक्रोमाइसिस सेरेविसाई। ओके, उसके बाद एक आपका आता है, यस,
ईस्ट जो होता है वो किसका सोर्स होता है? रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन। कौन सा विटामिन? B12 B12। बी विटामिन। ओके। कई बार आपका B12 के साथ साथ कोई और भी आपका दे दिया जा सकता है, इसलिए याद रखिए बी विटामिन में जितने हैं उनका सोर्स होता है। ठीक है। इसके बाद आपका है एक, आप लोगों ने पढ़ा होगा मोलस्कस परप्यूरियस। मोलस्कस परप्यूरियस, परप्यूरियस, PUREUS। क्या होता है? इससे हम लोगों को क्या मिलता है? Statin. स्टेटिन्स। क्या होता है फंक्शन इसका? Sir, blood cholesterol lowering agent. कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ओके। इतना ही याद रखिए इससे रिलेटेड। ठीक है। यूजुअली इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा, मुझे अगर मिलेगा कहीं पे क्वेश्चन वैसा तो मैं आपको नोट करवा दूंगा आगे की क्लास में। ठीक है। या इससे ज़्यादा कहीं आप लोगों ने क्वेश्चन देखा है इससे रिलेटेड? नहीं देखा होगा, चलिए कोई बात नहीं। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने जो एस्कोमाइसिट था उसी पे हम लोग आएंगे। तो हम लोगों ने एस्कोमाइसिटिस के जनरल फीचर में क्या देख लिया था कि उसका जो आपका सोमेटिक स्ट्रक्चर है उस पर क्या डिफरेंस आएगा, स्पोरेंजियम जो फॉर्म होगा उसमें क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा सोमेटिक स्ट्रक्चर के डिटेल में थोड़ा सा जाएंगे। ठीक है। लास्ट वाली स्लाइड। ओके सर। हो गया? यस सर। ओके। अभी भी कई सारे लोगों के सेमेस्टर पेपर अभी भी चल रहे हैं। जितने लोग क्लास में प्रेजेंट हैं उनका किसी का अभी सेमेस्टर पेपर चल रहा है या फिर ओवर हो चुका है या होने वाला है? है सर। सर होने वाला है। अच्छा। ओके। एस्कोमाइसिटीज हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे क्या होता है? थैलस आपका रेंज करेगा यूनिसेलुलर टू माइसिलियल फॉर्म। क्या होता है सोमेटिक स्ट्रक्चर में? इट रेंजेस फ्रॉम यूनिसेलुलर टू माइसिलियल फॉर्म। यूनिसेलुलर हम लोगों ने देख लिया इस। ठीक है। यूनिसेलुलर टू माइसिलियल फॉर्म। माइसिलिया क्या होगा? यहाँ पे हाइफी जो होगा आपका सेप्टेट होगा, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। यानी कि जब सेप्टेट होगा यानी कि इसका मतलब क्या है? यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन होगा। ओके।
कहीं कहीं पे हम लोगों ने पढ़ा, इससे पहले कुछ देर पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्यूडोमाइसीलियम। क्या होता है स्यूडोमाइसीलियम? बताइए क्या होता है स्यूडोमाइसीलियम? Chain of buds. Yes, chain of cell, a series of cells which remains adhering end to end to form a chain. ओके, एक और आप लोग जान लीजिए, एक होता है स्क्लेरोटियम। स्क्लेरोटियम ये क्या होता है? इसमें क्या होगा, आपका हाइफी जो होगा वो क्या होगा, कॉम्पैक्टली अरेंज होगा। हाइफी कॉम्पैक्टली अरेंज, और कह लीजिए एग्रीगेटेड फॉर्म में होगा। टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन। ओके, क्लियर है सभी को स्क्लेरोटियम? Yes, sir. ओके, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हो सकता है? आपका फिजन से हो सकता है, बर्डिंग से हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, और किससे हो सकता है? और हो सकता है आपका अर्थ्रोस्पोर से हो सकता है, ARTHROSPORES, अर्थ्रोस्पोर से हो सकता है। और किससे हो सकता है? क्लेमाइडोस्पोर से हो सकता है, एंड कोनिडिया से हो सकता है। ओके, ये जो आपका है ये मोस्टली किन में होता है? ये आपका यूनिसेलुलर फॉर्म में होगा। और ये किस में होगा? आपका माइसीलियल फॉर्म में होगा। अब इसके बाद देखना है हम लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम लोग यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम लोग देखें, कंपेयर करेंगे, तो हम लोगों ने अभी तक जितना देखा है वो फाइकोमाइसीट्स में देखा है। ठीक है, जाइगोमाइकोटिना एंड स्टिगोमाइकोटिना, वो किसके अंदर आते हैं? हमारे फाइकोमाइसीट्स के अंदर आते हैं। तो फाइकोमाइसीट्स में जो हम लोगों ने देखा वहां पे क्या होता है आपका, देयर इज नो इंटरवल, देयर इज नो इंटरवल बिटवीन प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी। लेकिन जब हम लोग एस्कोमाइसीट्स में देखेंगे, इन एस्कोमाइसीट्स
तो हम लोग को क्या मिलेगा, देयर इज इंटरवल। इंटरवल बिटवीन प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी। एक अनाउंसमेंट करनी थी आप लोगों के लिए कि हो सकता है आपका नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आपका क्या हो, आपका फॉर्म्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाए, जो कि आपका डीयू और बीएचयू का, ठीक है। हो सकता है जेएनयू का भी स्टार्ट हो जाए, मतलब मान के चलिए कि 15 ऑफ नेक्स्ट मंथ के अराउंड आपका फॉर्म्स आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज धीरे धीरे खुलनी स्टार्ट हो गई हैं। लास्ट डे ही मेरी यूनिवर्सिटी का मेल नोटिफिकेशन आया था कि अब धीरे धीरे यूनिवर्सिटी नॉर्मल जो है नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो अब प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। कितने लोगों ने हैदराबाद और जामिया इस्लामिया या तो फिर एमयू गेट बी वगैरह का फॉर्म फिल, गेट बी का तो अभी नहीं आया है, जामिया इस्लामिया और आपका हैदराबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप किया है अभी तक? हेलो, आवाज जा रही है सभी को? यस सर। तो कोई आप लोग Yes, sir. रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको कुछ पूछा, आवाज गई थी उसके बारे में आपको? Yes, sir. तो आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। एनीवन कोई भरा है या नहीं भरा है? अच्छा, अभी तक फिलअप ही Yes, नहीं sir, किया। भरा है। जामिया इस्लामिया कौन सा, हैदराबाद? AMU का भरा है सर। एमयू का, हैदराबाद एंड इसका जामिया इस्लामिया का? सर नहीं भरा। ओके, जिसको भी भरना है, जामिया इस्लामिया का आज लास्ट डेट है, अगर किसी को भरना है तो फिलअप कर सकते हैं वो लोग, ओके। नहीं तो अगर सिर्फ बॉटनी के लिए फोकस करना है तो डीयू का फॉर्म आने दीजिए और बीएचयू का फॉर्म आने दीजिए, ठीक है। इनके फॉर्म साथ, क्या बोल रही हैं, फिर से बोलिए। सर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में प्योर बॉटनी है ही नहीं, उसमें हाँ, बायोकेमिस्ट्री प्योर बॉटनी नहीं है, प्लांट, हाँ वहाँ पे प्लांट साइंसेस आपको मिलेगा, ठीक है। जो कोर बॉटनी है वो आपका सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटीज में अभी फिलहाल कंडक्ट करवाया जाता है, एक आपका डीयू में करवाया जाता है, एक आपका बीएचयू में करवाया जाता है, ठीक है। बाकी कहीं पे इतनी फैसिलिटी अभी एमयू है में नहीं। भी कंडक्ट करवाया जाता है। हाँ, एएमयू में भी होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इलाहाबाद में भी होता है, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी आप डाल सकते हैं। जो CUCET का एग्जाम होता है उसके थ्रू भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो टॉप मोस्ट जो आपका सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी के अंदर जो आता है बॉटनिकल साइंसेस में, वो आपका 2 ही है अभी फिलहाल, एक तो डीयू है और एक आपका बीएचयू है, ठीक है। तो जब फॉर्म आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, उसके लिए परेशान मत होइए। फिलहाल अभी अपना प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। तो हम लोग देख रहे थे एस्कोमाइसिटी, जहाँ पे इंटरवल होता है आपका प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी के बीच में। यहाँ तक क्लियर है सभी को? सर हाँ बोलिए। क्या हम फुल्ली डिपेंड हो सकते हैं आपके कोर्स पे, या हमें और अदर पढ़ाई भी करनी पड़ेगी? आपने लास्ट ईयर पेपर सॉल्व किया है 1 साल का भी? नो सर। नहीं सॉल्व किया है? आप एक बार सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जितना आपको पढ़ाया गया है वहाँ उतने पोर्शन से अगर आपको एक भी अगर बाहर क्वेश्चन मिलेगा तो आप फिर बताइए, तो फिर मैं बताऊंगा कि एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है या नहीं पढ़ना है।
सर आप क्वेश्चन ठीक है। पेपर भेज दो। ओके, मैं क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा। एक्चुअली आपने कल शाम में बोला, उस टाइम पे मैं अपनी स्टडी कर रहा था अपने पेपर्स के लिए। ठीक है, अभी 2:30 के आसपास मेरा पेपर ओवर हुआ है, उसके बाद टाइम मुझे मिला नहीं तो मैं आपको भेज ही देता। अभी क्लास के बाद मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके। ओके देन, एस्कोमाइसिटीज में हम लोगों ने देख लिया कि देयर इज इंटरवल बिटवीन प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी। क्या होता है इनमें? प्लाज्मोगेमी यानी मतलब क्या हुआ? फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इन कैरियोगेमी मतलब क्या हुआ? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तो इन दोनों के फ्यूजन के बीच में आपका एक स्टेज आएगा जहां पे आपका साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो चुका होगा, लेकिन आपका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ रहेगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या देखेंगे? दो इंटैक्ट न्यूक्लियस आपको प्रेजेंट मिलेंगे, तो जिसके कारण इस स्टेज को बोला जाता है डाइकैरियोफेज। कैरियोफेज, डाई मतलब टू, कैरियो मतलब होता है आपका न्यूक्लियस, और फेज यानी कि स्टेज है। ऐसा स्टेज जहां पे आपको दो न्यूक्लियस मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइकैरियोफेज। ओके, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि जो डाइकैरियोफेज होता है वो क्या होता है? डाइकैरियोफेज इज डिपेंडेंट ऑन मोनोकैरियोटिक माइसिलियम। फॉर न्यूट्रिशन। जिस तरह से एक बच्चा अपने माँ पे डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के लिए, उसी तरह डाइकैरियोफेज जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? अपना पेरेंट जो मोनोकैरियोटिक माइसिलियम था उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जो आपका सेक्सुअल साइकिल होगा आपका यहाँ पे, वो आपके 3 फेज में डिवाइडेड है। एक क्या है आपका? सबसे पहला है आपका हैप्लोफेज, दूसरा क्या है आपका? डाइकैरियोफेज, एंड थर्ड वन इज डिप्लोफेज। जब डिप्लॉयड कंडीशन हो जाएगा, डिप्लोफेज। ओके, एक नोट यहाँ पे लिख लीजिए कि जो आपका डिप्लोफेज होता है वो क्या होता है आपका? डिप्लोफेज इन एस्कोमाइसिट्स is very short or very brief. Meiosis is followed by जो आपका कैरियोगेमी होगा, उसके बाद तुरंत आपका क्या हो जाएगा? मियोसिस हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है आपका? प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। ओके, क्लियर है? ये आपका डिप्लोफेज जो आपका फॉर्म होगा फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस के कारण, तो वो ज्यादा देर तक नहीं इंटैक्ट रहता है। वो आपका जैसे ही न्यूक्लियस आपका फ्यूज होगा उसके बाद तुरंत से वहां पे मियोसिस हो जाती है, और क्या कर देती है? वो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रोड्यूस कर देगी। मतलब कि यहाँ पे मियोसिस में क्या होता है आपका? एक रिडक्शनल डिवीजन होगा
और एक क्या होगा, एक माइटोटिक डिवीजन होगा। यही होता है। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। आपका जो मियोसिस में आपका क्या होता है, मियोसिस में आपका 2 स्टेप होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 क्या होता है आपका, रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें क्या होगा, यस, जिसमें आपका है जो प्लॉइडी है वो हाफ होगी, और उसके बाद जो मियोसिस 2 होता है वो क्या होता है आपका इक्वेशनल डिवीजन, जहां पे क्या होगा, जो क्रोमोजोम के आपके जो क्रोमेटिड आर्म होते हैं वो क्या होंगे आपके, डिवाइड करेंगे। ठीक है? दिव्या, सॉरी सर, ये आइए ना। चलिए कोई बात नहीं। तो जो मियोसिस होता है उसमें 2 डिवीजन होता है, एक आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है और एक आपका माइटोटिक डिवीजन होता है। मियोसिस 1 जो होती है उसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, और दूसरा क्या होता है माइटोटिक डिवीजन, जहां पे क्या होगा, क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमेटिड आर्म होते हैं वो एक एक करके दोनों साइड में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशनल डिवीजन है और ये आपका रिडक्शनल डिवीजन है। तो ये क्या हो गया आपका सेक्सुअल फेज का ओवरव्यू हो गया। ठीक है, यहीं पे एक छोटा सा आप बॉक्स बना के लिख सकती हैं, ताकि रिवीजन जब करें तब आपको दिमाग में आ जाए कि बेसिडियोमाइसिट्स जो होते हैं, अभी जब हम लोग आगे देखेंगे तो वहां पे हम लोग पाएंगे कि जो बेसिडियोमाइसिट्स होते हैं उनमें क्या होगा, बेसिडियोमाइसिट्स डाइकैरियोफेज इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। यहाँ पे क्या है आपका, डाइकैरियोफेज जो होता है वो डिपेंडेंट होता है मोनोकैरियोटिक माइसिलियम पे। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? सर हाँ बोलिए। सर ये डिपेंडेंट किस लिए रहता है, न्यूट्रिशन के लिए? हाँ, न्यूट्रिशन के लिए। तो हम लोग एक एक करके जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपका होगा वो होगा आपका गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के थ्रू। ओके, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के थ्रू क्या होता है इसमें, इसमें आपका जो आपका यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट NUC यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट जो सोमेटिक बॉडीज होती हैं, सोमेटिक बॉडीज, they behave directly as gametangia. ओके, और जो गैमेटेंजिया होती हैं वो क्या होंगे, दोनों आपके मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होंगे। बोथ गैमेटेंजिया आर morphologically identical। बट यहाँ पे क्या होगा, आपका स्ट्रेन दोनों का डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हेट्रोथेलिज्म होगी।
लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था क्या होता है हेटेरोथैलिज्म। दो डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन के आपके माइसिलियम जो है फर्टाइल होते हैं, ठीक है, इंटरफर्टाइल होते हैं। आपका सेम स्ट्रेन का होगा तो वो क्या होगा, फर्टाइल नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे, स्टेराइल हो जाएंगे। ओके, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आपका कैरियोगेमी flows immediately after plasmogamy। ओके, इसमें डाइकैरियोफेज जो होता है वो कंप्लीटली ऑलमोस्ट एब्सेंट होगा। डाइकैरियोफेज ऑलमोस्ट एब्सेंट। क्या होगा यहाँ पे, जो आपका यूनिसेलुलर जाइगोट फॉर्म करेगा वो आपका तुरंत से क्या करेगा, आपका एस्कस बनाएगा, ठीक है। और एस्कस के अंदर क्या होगा, आपका एस्कोस्पोर्स फॉर्म होंगे। और एक पॉइंट लिख लीजिए, कभी कभार पूछा जाता है कि जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट सर आपकी वॉइस वाइब्रेट करके आ रही है। वॉइस वाइब्रेट करके आ रही है, यस सर। सभी के साथ ऐसा हो रहा है या फिर नो सर, ठीक आ रही है। अभी सही आ रही है, अभी भी वाइब्रेट हो रहा है? सर सही आ रही है, फिर वाइब्रेट होने लग रहा है। एक्चुअली आप जब बोल रही हैं तो आपका भी वाइब्रेट हो रहा है थोड़ा सा, मे बी नेटवर्क इशू है थोड़ा आपके साइड में, ठीक है। जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है वो क्या होता है, केमिटेंजिया का, केमिटेंजिया, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ केमिटेंजिया are lost during sexual process। क्या होता है ये देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका एक माइसिलिया है, ठीक है, दूसरा माइसिलिया पे है, ये क्या करेंगे आपका, डायरेक्ट ये कोई फ्रूटिंग बॉडीज ना बना के, गेमिटेंजिया ना फॉर्म करके, ये एक दूसरे में ही आपका फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे से ये फ्यूज कर जाएंगे। और इस दौरान क्या होगा आपका, जो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट था वो क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा आपका, जो आपका एस्कस बन रहा है, जो जायगोट बन रहा है उस पे, ठीक है। और जायगोट पे डेवलप करेगा आपका एस्कस, ठीक है। और एस्कस के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, एस्कस के अंदर प्रेजेंट होंगे एस्कोस्पोर, ठीक है। मतलब कि जो आपका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट था वो अब आपका स्पोर के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ओके, क्लियर है सभी को ये? इसमें से आप लोगों को याद रखना है कि डाइकैरियोफेज क्या होगा आपका, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में वो कंप्लीटली एब्सेंट होता है, ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है, कंप्लीटली नहीं, ऑलमोस्ट एब्सेंट होगा। और जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है वो क्या होगा आपका, गैमेटेंजिया का लॉस्ट हो जाता है आपका सेक्सुअल प्रोसेस के दौरान, ठीक है। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं हमेशा। क्लियर है सभी को, आवाज जा रही है सभी को? यस सर। ओके, जो नेक्स्ट वन है आपका वो क्या है आपका, नेक्स्ट सर वन इज डाइकैरियो डाइकैरियोफेज ऑलमोस्ट एब्सेंट। इसमें नहीं,
किस में डिपेंडेंट होती है? डाइकैरियोफेज यहाँ पे अब्सेंट है तो किस पे डिपेंडेंट होगा आपका? किसी पे नहीं नहीं, डिपेंडेंट आपने होगा। बेसिडियोमाइसिटीज में दिखाया है ना कि और इंडिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट होती है जब आपकी प्रेजेंट होगी तब। अब यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, ऑलमोस्ट अब्सेंट है, तो क्यों किसी पे डिपेंड रहेगी? जब प्रेजेंट होता, मान लीजिए अगर वहां पे अगर कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती तब ना वो किसी पे डिपेंड करेगी, अगर है ही नहीं तो वो किसी पे डिपेंड क्यों करेगी तब? नहीं सर, आपने अगर आपके पास, कैमेटेंजियन को हाँ मैंने बताया कैमेटेन था, मैंने यहाँ पे इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जनरल फीचर में डाइकैरियोफेज आपका क्या होगा, मोनोकैरियोटिक माइसिलियम पे डिपेंड करेगा, ये जनरल फीचर है, ठीक है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप हम लोग देख रहे हैं गेमिटेंशियल पॉपुलेशन में, यहाँ पे आपका डाइकैरियोफेज आपका अब्सेंट होता है। तो जब प्रेजेंट होगा तब फिर हम लोग सोचेंगे कि किस पे डिपेंडेंट होगा। किस पे डिपेंडेंट होगा? मैंने बताया कि मोनोकैरियोटिक माइसिलियम पे होगा। क्लियर है अब? ओके। अब इसके बाद है हमारा गेमिटेंशियल कांटेक्ट। क्या होता है गेमिटेंशियल कांटेक्ट में? इसमें क्या होगा आपका, इट इन्वॉल्व्स टू morphologically distinguishable गेमिटेंजिया। इससे पहले हम लोगों ने देखा मॉर्फोलॉजिकली वो सिमिलर था और जेनेटिकली डिफरेंट था। यहाँ पे आपका मॉर्फोलॉजिकली भी डिस्टिंग्विशेबल है, मतलब डिफरेंट है, और जेनेटिकली भी आपका डिफरेंट होगा। ये जो आपके दो डिफरेंट होंगे उनका नेम है आपका, सबसे पहला आपका होता है एंथेरिडियम। जो एंथेरिडियम होता है उसको हम लोग मेल कंसिडर करते हैं, और एक आपका होता है एस्कोगोनियम। एस्कोगोनियम इसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? दिस इज कंसीडर्ड फीमेल। अब देखिए आप लोग, कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है कि एस्कस जो प्रोड्यूस होता है उसको आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं यहाँ पे एस्कोगोनियम से, ठीक है, क्योंकि नेम आपका लगभग सिमिलर जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं करना है। एस्कस जो होगा वो आपका कब प्रोड्यूस होगा? आपका जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। एस्कोगोनियम क्या है आपका? ये आपका गेमिटेंजिया है, ठीक है, जहां पे आपका गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। ओके, क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, यहाँ पे याद रखना है कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो होगा, साइटोप्लाज्मिक सर, कंटेंट, हाँ बोलिए। कैमेटेंजियल पॉपुलेशन में हेटेरोथैलेसिस होता है? हाँ हेटेरोथैलिज्म होगा। यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग्विशेबल गेमिटेंजिया है, साथ ही साथ आपका जेनेटिकली भी डिस्टिंग्विशेबल होगा। वहाँ पे इससे मॉर्फोलॉजिकल पहले, सेम बट क्या? हाँ यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है बट यहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट होगा। ओके सर। ओके, आपको आवाज जा रही है पढ़ा रहा हूँ तब? सर थोड़ा कट कट के आ रही है। थोड़ा कट कट के आ रही है क्योंकि मैंने अभी ये बताया था कुछ देर पहले ही, ठीक है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है किसका? ऑफ द गेमिटेंजिया, वो क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या होगा गेमिटेंजिया का? इज नॉट लॉस्ट।
इससे पहले हम लोगों ने देखा कि वहां पे क्या हो जा रहा था, लॉस्ट हो जा रहा था, ठीक है, नॉट लॉस्ट ड्यूरिंग दिस एक्चुअल प्रोसेस। ओके, किस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलेगी, या जब आपका गेमिटेंजियल कांटेक्ट होगा तब क्या होगा, आपका यूनिन्यूक्लिएट एंथेरिडियम यहाँ पे होंगे, यूनिन्यूक्लिएट एंथेरिडियम एंड यूनिन्यूक्लिएट एस्कोगोनियम। ठीक है, ये क्या करेंगे, यहाँ पे फ्यूजन होगा, यहाँ पे फ्यूजन होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफर होगा, किसका, ट्रांसफर ऑफ सेल एक्सट्रैक्ट, सेल एक्सट्रैक्ट ऑफ एंथेरिडियम। याद रखना है, एंथेरिडियम से एस्कोगोनियम में ट्रांसफर होगा, ना कि एस्कोगोनियम से एंथेरिडियम में। एंथेरिडियम टू एस्कोगोनियम। इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा आपका बाइन्यूक्लिएट एस्कोगोनियम, मतलब कि यहाँ पे आपका डाइकैरियोफेज प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एस्कोगोनियम टू एस्कस। मैंने आपको बोला था यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि एस्कोगोनियम क्या है, आपका गेमिटेंजिया है, और एस्कस क्या है, आपका एस्पोरेंजिया है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ, क्या बोल रही हैं सर नीचे बाई न्यूक्लिएट के बाद क्या लिखा आपने? एस्कोगोनियम, एस्कोगोनियम ओके सर। ये क्या है, आपका डाइकैरियोफेज है, ठीक है, डाइकैरियोफेज। डाइकैरियोफेज के बाद आपका जब कैरियोगेमी हो जाएगी तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो होगा आपका एस्कोगोनियम, वो आपका किस में डेवलप हो जाएगा, टू एस्कस, एस्कस में डेवलप हो जाएगा। ओके, अब एस्कस क्या करेगा, फिर एस्कस में फिर होगी मियोसिस, और क्या होगा एस्कस में, आपका एस्कस में फिर प्रेजेंट होगा एस्कोस्पोर्स, एस्कस बियरिंग एस्कोस्पोर्स। क्लियर है यहाँ पे ये फ्लो चार्ट सभी को, या फिर डाउट है किसी को, पूछ लीजिए। हेलो, क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, अब इसके बाद हम लोग को देखना है, ये गेमिटेंजियल कांटेक्ट हम लोगों ने देख लिया। अब गेमिटेंजियल कांटेक्ट के बाद हम लोगों को देखना है ए प्लेनोगेमेटिक यूनियन।
ए प्लेनोगेमेटिक कहीं पे भी रहेगा, उसका मतलब क्या है आपका? नॉन फ्लैजिलेट्स। नॉन मोट नन फ्लैजिलेट्स, नन मोटाइल और नन फ्लैजिलेट्स। ओके, गैमेट्स को यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दे यूनाइट बाय कंजुगेशन ट्यूब। कंजुगेशन ट्यूब, ओके। क्या होगा कंजुगेशन ट्यूब में? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ बोथ न्यूक्लियस। ओके, अब जब कंजुगेशन ट्यूब में आपका फ्यूजन हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेगा आपका कंजुगेशन ट्यूब? कंजुगेशन ट्यूब विल गिव राइज टू ब्रांच सेप्टेट हाइफी। ब्रांच सेप्टेट हाइफी ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। एक्सटेंसिव ग्रोथ नहीं होगी यहाँ पे, लिमिटेड ग्रोथ होगी विथ यूनिन्यूक्लियेट सेल्स। और ये जो यहाँ पे आपका हाइफी होगा, ये आपका क्या स्ट्रक्चर होगा? डिप्लॉयड होगा या फिर हैप्लॉयड होगा? बताइए। सर हैप्लॉइड। हैप्लॉयड होगा। यहाँ पे कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज कर चुके हैं, ठीक है। अब जब फ्यूज कर चुका है उसके बाद कंजुगेशन ट्यूब से वो राइज कर रहा है आपका ब्रांच हाइफी, ब्रांच सेप्टेट हाइफी, ठीक है। तो फ्यूजन जब हो चुकी है न्यूक्लियस की, दो न्यूक्लियस की, तो वहां पे क्या होगा? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा ना। हाँ सर डिप्लॉयड। ये क्या हो जाएगा आपका? दिस हाइफी बिहेव एज एस्कोजीनस हाइफी। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले आपका इसमें देखा था, गेमेटेंजियल कांटेक्ट में क्या हो रहा था? एस्कोगोनियम फिर क्या कर रहा था? एस्कस को राइज कर रहा था, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे एस्कोजीनस हाइफी जो है ये क्या करेगी आपका? यहाँ से एस्कोजीनस हाइफी से आपका एस्कस राइज करेगा। क्या होगा देख लेते हैं। द टिप ऑफ एस्कोजीनस हाइफी, ये क्या हो जाएंगे? बिकम स्फेरिकल sky containing 8 ascospores। ओके, क्या होगा ये? अगर आपका एक गेमेटेंजिया है, दूसरा गेमेटेंजिया इस तरह है, यहाँ से कांटेक्ट होगा,
दोनों के न्यूक्लियस यहाँ पे आएंगे, ठीक है। न्यूक्लियस आने के बाद यहाँ पे फ्यूजन होगी। अब इस कंजुगेशन ट्यूब से आपका सेप्टेट ब्रांच हाइब्रिडाइज करेगा, ठीक है। सेप्टेट ब्रांच हाइब्रिडाइज करने के बाद ये आपका एस्कोजिनस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इनके टिप पे एस्कस आएगा और एस्कस के अंदर क्या होगा, आपके 8 स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। 4 इधर आपके जो एंटीरियर साइड दिख रहे हैं वो 4 है, और इसके ठीक पीछे आपका 4 और होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? किसी को डाउट इसमें? सर नहीं। इस पोर्शन में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? इस पोर्शन में मेनली क्वेश्चन आपका ये वाले से पूछेगा, ए प्लेनोगेमेटिक अगर पूछेगा कि ए प्लेनोगेमेटिक यूनियन अगर आपका हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे कैसे आपका फ्यूजन होगा गैमेट्स का, तो वो आपका कंजुगेशन ट्यूब से हो सकता है, ठीक है। ओके, एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है, और एक क्वेश्चन आपका ये पूछ सकता है कि ए फ्लैजलेट गैमेट्स होते हैं या फिर फ्लैजलेट गैमेट्स होते हैं। मोर और लेस यही क्वेश्चन पूछता है। अगर थोड़ा सा अगर क्वेश्चन पेपर को टफ करना होगा तब जाके आपका इधर वाले पोर्शन से आपका क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जो हाइफी फ्यूज करने के बाद ब्रांच सेपरेट हाइफी बना वो आपका किस तरह से बिहेव करेगा, कहाँ पे आपका एस्कस डेवलप होगा, कितने स्पोर्स होंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि एस्कोमाइसिट्स अगर दिया रहेगा तो आपका वहाँ पे 8 एस्को स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ओके। अब इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो है दैट इज स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन यहाँ पे क्या होगा आपका, इससे पहले भी एक बार हम लोग स्पर्मेटाइजेशन के बारे में डिस्कस किए थे जब हम लोग जनरल फीचर देख रहे थे वहां पे, ठीक है। तो स्पर्मेटाइजेशन में क्या होगा, आपका जो एंथीरिडियम होती है, एंथीरिडियम जो होगा वो क्या होगा आपका अब्सेंट होगा, ठीक है। साथ ही साथ मे बी एस्कोगोनियम आल्सो अब्सेंट, मे बी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा अब्सेंट होगा, लेकिन एंथीरिडियम ऑल टाइम अब्सेंट होगा। यहाँ पे क्या होगा, स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स होंगे प्रेजेंट, जिसको क्या कहा जाता है, स्पर्मेटिया, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पर्मेटाइजेशन में स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स को क्या कहते हैं, स्पर्मेटिया कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि स्पर्मेटिया को आपका स्पर्मेटिया trout in contact with trichogyne of the Escogonium. ओके,
जब एस्कोगोनियम प्रेजेंट होगा तो एस्पर्मेटिया कहाँ पे जाके कांटेक्ट में आएगा, जो ट्राइकोगाइन स्ट्रक्चर होता है आपका इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आपका फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे जाके आपका एस्पर्मेटिया कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, और ये फिर यहाँ से ट्रांसफर होगा गैमेट यहाँ पे और यहाँ पे जाके फ्यूज करेगा। लेकिन जब आपका एस्कोगोनियम भी एब्सेंट होगा, ठीक है, व्हेन एस्कोगोनियम आल्सो एब्सेंट, गोनियम आल्सो एब्सेंट, तब क्या होगा, तब यहाँ पे आपका देयर इज कॉन्टेक्ट ऑफ spermatia with hyphae where there is no escogonium. तब क्या होगा, सिर्फ आपका हाइफी से कांटेक्ट में आएगा स्पर्मेटिया और वहां पे क्या हो जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होता है स्पर्मेटाइजेशन में। अब इसके बाद लास्ट एक बचा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसको हम लोग बोलते हैं सोमेटोगेमी, ठीक है, सोमेटोगेमी। तो जैसा कि नाम है, क्या हो रहा है यहाँ पे, सोमेटिक स्ट्रक्चर का फ्यूजन होगा। क्या होगा, स्पेलिंग सभी को क्लियर है? हेलो, यस सर। सोमेटोगेमी नेम से ही पता चल रहा है यहाँ पे किसका गैमी हो रहा है, सोमेटिक स्ट्रक्चर का। किसका होगा, यूनियन ऑफ सोमेटिक हाइफी, सोमेटिक हाइफी ऑफ अपोजिट स्ट्रैंड्स। यहाँ पे भी हेट्रोथेलिजम होगा, ओके। जितने भी हायर, जितने भी पंजा है, सब में आपका हेट्रोथेलिजम ऑब्जर्व होगा। अपोजिट स्ट्रैंड which ultimately leads to the development of asci and ascospore। ओके, तो ये टोटल टाइप थे आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि इसके बाद हम लोग को देखना है टाइप ऑफ एस्कस, जिससे ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक? हेलो, यस सर। ओके। तो अब इसके बाद हम लोग को देखना है टाइप ऑफ एस्कस, ठीक है। कई सारे सवाल पूछे जाते हैं इससे। टाइप ऑफ एस्कस, सबसे पहला टाइप होता है आपका एपोथीसियम। क्या होता है इसमें, व्हेन स्काई, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। Sir, escocarp and escus are same or different? एस्कोकार्प एंड एस्कस, Yes, sir.
एस्कोकार्प इज डिफरेंट, इसका इज, हाँ ओके, यहाँ पे टाइप ऑफ एस्कोकार्प होगा एक्चुअली, एस्कोकार्प, बोथ आर डिफरेंट, ओके। Okay, sir. एपोथीसियम जो होता है ये एस्कोकार्प होता है, ठीक है, इस पे आपके एस्कस डेवलप करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका फ्रूटिंग स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपके एस्कस डेवलप करेंगे, ओके। दीज आर एस्कस, एंड इसके अंदर फिर क्या प्रेजेंट होंगे, आपके स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्कोस्पोर। दिस इज, ये जो आपका थैलस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प। दिस इज एस्कस एंड दिस इज एस्कोस्पोर। तो जो एपोथीसियम टाइप का एस्कोकार्प होता है उसमें क्या होगा, आपका जो स्काई जो होगा, they are born in wide open, एस्कोकार्प, ओके। और जिसको कहा जाता है एक तरह से कप शेप्ड और सॉसर शेप्ड, एस्कोकार्प, ओके। कई बार सवाल डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कप शेप्ड और सॉसर शेप्ड एस्कोकार्प को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, आपका एपोथीसियम कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? हेलो, आवाज जा रही है मेरी? यस सर। ओके, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आपका कि कप शेप्ड और सोसर शेप्ड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एपोथीसियम, ओके। एपोथीसियम किस में पाया जाता है, एग्जांपल बताइए। पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा, दूसरा क्या होता है आपका, सेकेंड वन इज पेरिथीसियम, कॉमन नेम क्या है इसका, कॉमन नेम इसका है फ्लास एस्कोकार्प, फ्लास शेप एस्कोकार्प, ठीक है। और इसमें क्या होगा, आपका स्मॉल ओपनिंग होगी प्रेजेंट, स्मॉल ओपनिंग, जिसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्टिया, OSTIA, मतलब कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, ओके। ये जो स्मॉल स्पोर, ये पोर दिख रहा है, ये आपका क्या है, ऑस्टिया है, ओके। एंड दिस इज पेरिथीसियम,
ओके। पेरिथीसियम के बाद क्या है आपका? पेरिथीसियम के बाद है क्लिस्टोथीसियम। सर एग्जाम्पल एग्जाम्पल पेरिथीसियम का। पेरिथीसियम का एग्जाम्पल मेरे ख्याल से आपका पेनिसिलियम क्लेविसेप्स था, क्लेविसेप्स। सर एक मिनट में होगा। एग्जाम्पल इसका मुझे याद नहीं है, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, क्लेविसेप्स होगा एग्जाम्पल इसका। पेजाइजा इसका मेंबर है, इसलिए वो याद था कि पेजाइजा एग्जाम में पूछा भी गया था, तो इसलिए वो याद था। ठीक है, पेनिसिलियम में ये क्या कहते हैं, क्लेविसेप्स आपका किसका हो गया? पेरिथीसियम का हो गया। अब इसके बाद हम लोग को देखना है क्लिस्टोथीसियम। क्लिस्टोथीसियम आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ी होगी, क्लिस्टोगैमी पढ़ा था? यस सर। क्या होता है क्लिस्टोगैमी में? क्लोज फ्लावर। क्लोज फ्लावर। यस, तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका? क्लोज्ड होगा आपका पूरा क्या? फ्रूटिंग बॉडीज। और एस्कोकार्प, जो एस्कोकार्प होता है कंप्लीटली क्लोज्ड। ओके। और एक फीचर याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, हाइमेनियम प्रेजेंट होगा इनमें। हाइमेनियम enclosed within the wall। ओके। किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, मान लीजिए ये आपका कंप्लीटली क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। ये आपके एस्कस है यहाँ पे। ओके। एंड एस्कस के साथ ही साथ यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जो आपके स्ट्राइल होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? पैराफाइसिस। यस, पैराफाइसिस। ये क्या है? ये जो आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो रहा है पैराफाइसिस प्लस एस्कस, दिस इज कॉल्ड हाइमेनियम। दिस इज पैराफाइसिस प्लस एस्कस। ओके। एग्जाम्पल क्या है क्लिस्टोथीसियम का? जीनस पेनिसिलियम। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा मोर्चेला और मोरल एंड ट्रफल्स। क्या कहा जाता है? मॉरल्स कहा जाता है। ठीक है, काफी ये डेलिकेसी यूज होता है, ये काफी एक्सपेंसिव बिकता भी है इसके टेस्ट के कारण। ओके, मोर्चेला। और कौन कौन सा एग्जाम्पल बता रहे थे आप लोग? सर पेनिसिलियम। पेनिसिलियम। यस सर। Yes, sir.
क्लिस्टोथीसियम में पेनिसिलियम, अच्छा मैं देख के ये बता दूंगा, ठीक है। क्लिस्टोथीसियम के एग्जांपल मुझे याद है नहीं अभी, अगर आप लोगों को याद है तो ठीक है। पेनिसिलियम अभी लिख लीजिए, मैं कंफर्म कर दूंगा। क्लिस्टोथीसियम हो गया। इसके बाद एक आपका होता है पेरिथीसियम, हमने देख लिया, लास्ट स्टेप था। क्लिस्टोथीसियम हमने देख लिया, एपोथीसियम देख लिया है, एंड फोर्थ जो है आपका एस्कोस्ट्रोमा। एस्कोस्ट्रोमा, ASCOSTROMA, एस्कोस्ट्रोमा। क्या होता है इसमें? दिस इज cushion like and chambered। ओके, अभी तक हम लोगों ने किसी में भी चैम्बर फॉर्म होता हुआ नहीं देखा था, ठीक है। यहाँ पे आपका कुशन लाइक होगा, आपका नीचे जो होगा सरफेस इसका, वो कुशन यहाँ पे थोड़ी सी आपका क्या होगा, सरफेस जो होगा वो आपका सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और क्या होगा साथ ही साथ यहाँ पे चैम्बर्ड होंगे, ठीक है, पार्टीशन बनते होंगे यहाँ पे, चैम्बर्ड। लॉक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेटेड बाय स्ट्रोमा एंड हैव एस्काई। इसका भी एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। तो इसको स्ट्रोमा हो गया। अब इसके बाद जो है हमें देखना है सर इसका डायग्राम, इसका डायग्राम पे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। एक्चुअली ये मेरे ख्याल से ये आपका क्लिस्टोथीसियम जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, बस उसमें थोड़ा सा इलोंगेटेड होगा, या फिर वही मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ, ठीक है। मैं आपको देख लूंगा, पहले कंफर्म कर लूंगा, फिर मैं आपको इसका डायग्राम और एग्जांपल दोनों बता दूंगा। ओके, कोई प्रॉब्लम? ओके सर। ओके, अब इसके बाद आप लोगों को इसका एक एग्जांपल याद रखना है, कौन सा, पेचाइजा। पेचाइजा कितने लोगों ने देखा है? हेलो, हेलो, आवाज जा रही है मेरी सभी को? यस सर। मैं पूछ रहा हूँ पेचाइजा कितने लोगों ने देखा है? नहीं देखा है किसी ने? क्या होगा, अभी बरसात का टाइम है, कहीं अगर आप बाहर निकलिएगा तो अगर लकड़ी अगर कहीं पे बाहर में रखा हुआ होगा, ठीक है, सड़ी हुई लकड़ी अगर बाहर रखी हुई है, तो उसके ऊपर आप देखिएगा इस टाइप से कप लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे वहां पे, ठीक है, ब्राउनिश अपीयरेंस, ठीक है। एक्चुअली नेक्स्ट मंथ से हो सकता है मैं आप लोगों को कुछ स्लाइड्स भी दिखाऊं आपको, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट, अगर हो पाया तो काफी बेहतर होगा। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, ठीक है। अब इनको क्या करना है, आप अगर इनको इस तरह से इनका टीएस कट करेंगी तो आपको थिन स्लाइसेस वहां पे जब देखेंगे आप स्लाइड के अंदर, तो आपको क्या दिखेगा, आपको इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखेंगे वहां पे, पाराफाइसिस और एस्कस के साथ। ये आपका बेसल पोर्शन होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका एस्कोकार्प है,
और इसके यहाँ पे क्या होगा आपका एस्कस होगा, और ठीक यहाँ पे आपको यूनिसिरिएट मतलब कि सिंगल रो में आपके 8 यहाँ पे एस्कोस्पोर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा आपका पेजाइजा। ठीक है, क्या होता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिख लीजिए। ये क्या होते हैं, ग्रो करेंगे आपके, ग्रो ऑन रॉटिंग वुड, ऑन द ग्राउंड भी आपका ग्राउंड में भी ये ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ऑन एनिमल डंग भी ग्रो कर सकते हैं। जो डंग में ग्रो करता है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, उन फंजाई को क्या बोलते हैं? सर पिलोबोलस। पिलोबोलस कार्पोबोलस। और यस 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 कार्पोपिलस। ठीक है, पिलोबोलस नहीं बोलते हैं। पिलोबोलस जो था हम लोगों ने जो जाइगोमाइकोटीना था वहां पे हमने मेंबर देखा था जो कि क्या करता है, जिसमें सूट अप मैकेनिज्म होता है स्पोर डिस्पर्सल का। ठीक है, देखिए आप रिवीजन सही से नहीं करेंगे तो इसी तरह आपको कंफ्यूजन होगा आगे चल के। ठीक है, पिलोबोलस वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था। कॉप्रोफिलस होता है इन जो ग्रो करते हैं आपके डंग में, उनको हम लोग कॉप्रोफिलस कहते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है आपका सॉसर शेप्ड, सॉसर शेप्ड आपका क्या होगा, फ्रूटिंग बॉडी होगा। क्या होगा, सॉसर शेप्ड होगा। जो एपोथीसिया होता है क्या होगा आपका, सेसाइल एंड वेरी शॉर्ट स्टॉक्ड होगा। ये मत लिखिए आप लोग, बस इतना याद रखिए कि सॉसर शेप्ड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपोथीसियम बोलते हैं। ठीक है, इसका जो एस्कोकार्प होगा वो क्या होता है, फ्लेसी होगा। ओके, और इसमें हाँ ये भी लिख लीजिए, हाइमेनियम प्रेजेंट होगा। हाइमेनियम आपका किससे बना होता है, पाराफाइसिस एंड एस्कस से, पाराफाइसिस एंड एस्कस। ठीक है, जो आपका एस्कस होता है वो आपका कौन सा शेप का होगा, एस्कस जो होगा वो आपका होगा सिलिंड्रिकल और क्लब शेप्ड, और क्लब शेप्ड। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को ये, ठीक है, ये क्या है आपका सिलिंड्रिकल और क्लब शेप्ड, इसी को कहा जाता है। इसमें क्या होगा, ऑलवेज कंटेन यूनिसिरेट। यूनिसिरेट मतलब क्या होता है, सिंगल रो। ठीक है, सिंगल रो ऑफ स्पोर्स, यूनिसिरेट 8 एस्कोस्पोर। ओके, और इनका एक फीचर होता है, ये याद रखिए, हो सकता है आपका कुछ एग्जाम जैसे डीयू के पेपर में हो सकता है आपको पूछ लिया जाए। बीएचयू में तो नहीं पूछेगा इतना मैं श्योर कर सकता हूँ, लेकिन कोई पता नहीं, अगर इस साल पेपर अगर चेंज हो गया थोड़ा सा भी तो इस यही मेन रीजन है कि मैं सारे पॉइंट्स आपको लिखाता चल रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो ये जो आपका एस्कोमाइसिट है इसको मुश्किल से 5 से 6 लाइन में मैं कंप्लीट कर सकता था, क्योंकि आपको दूसरे एग्जाम भी देने हैं और एग्जाम का पैटर्न हो सकता है इस बार चेंज हो जाए, कोई पता नहीं है। ठीक है, दैट्स व्हाई रिस्क नहीं लेना चाह रहा था मैं, और आप लोगों को भी रिस्क नहीं लेने देना चाह रहा था मैं। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है इसमें, इसका जो आपका एस्कस होता है वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का आएगा। ठीक है, ब्लूड एट टिप। जब कब ये ब्लू होगा, जब आपका रिएक्टेड और डाइड मतलब कि
जब स्टेन किया जाएगा डाई से, कौन सा डाई होगा इसमें? मेल्जर्स रिएजेंट। ओके, ये क्या होगा आपका, ये जो टिप है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का ये आपको दिखेगा जब आपका किससे रिएक्ट करेंगे, मेल्जार रिएजेंट से। ओके, और क्या याद रखना है कि इसके जो एस्कोस्पोर्स होते हैं, यहीं पे लिख लीजिए, एस्कोस्पोर्स जो होते हैं इसके, एस्कस के अंदर जो स्पोर्स प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, लार्ज होंगे, और क्या होगा, इलिप्टिकल होगा, इलिप्टिकल होगा, और क्या होगा, हाइलाइन होगा। हाइलाइन मतलब ट्रांसपेरेंट लाइक। ओके, हाइलाइन होगा, और ब्राउनिश कलर के भी हो सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसको गूगल में सर्च करने से ये स्लाइड काफी इजीली दिख जाएगा आपको, ठीक है। आप लोग सर्च करेंगे या तो फिर मैं ही सर्च कर देता हूँ, पेजाइजा टीएस। पेजाइजा दिख रहा है सभी को, स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है? हेलो हेलो, Yes, sir. यस सर। सभी को ये पेजाइजा कब दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। और ये देखिए, जब टीएस यहाँ पे कट किया जाता है तो ये आपका इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखेगा। ये सॉसर शेड है, ठीक है, और ये आपका देखिए यहाँ पे क्या है, आपका पाराफाइसिस के साथ साथ यहाँ पे एस्कस प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, क्लियर है आप सभी को? यस सर। हेलो, ओके। हमारा पेजाइजा जो इसके रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स में हम लोगों को पढ़ना था वो हम लोगों ने देख लिया। कुछ एक्स्ट्रा मेंबर्स से कभी कभार जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो है उनमें क्या है, पेनिसिलियम। क्या है, पेनिसिलियम। क्या होता है पेनिसिलियम का कॉमन नेम? ब्लू ग्रीन मोल्ड। ये कॉमन नेम होता है, ठीक है। इससे क्या मिलता है हम लोग को, पेनिसिलिन मिलता है। पेनिसिलिन ये क्या है, ड्रग है, ठीक है, जिसको और एक नाम से जाना जाता है वंडर ड्रग। क्यों वंडर ड्रग कहा गया इसको? हेलो, आवाज जा रही है सभी को? सर साइंटिस्ट बनाना चाह रहे थे कुछ और बन गया कुछ और। यस, कुछ बनाना, वो तो एक्सीडेंटल डिस्कवरी हो गई, ठीक है। ये भी एक टर्म है, क्या है, एक्सीडेंटल डिस्कवरी। एक्सीडेंटल डिस्कवरी उसको बोलते हैं। वंडर ड्रग क्यों बोलते हैं? सर क्योंकि सर इसे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनती है। हाँ, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनती है, लेकिन फिर वंडर ड्रग क्यों बोला जाता है?
वंडर मतलब क्या होता है, मतलब चमत्कारी हुआ। ऐसा क्या हुआ था कि इसको चमत्कारी ड्रग करने लगे लोग। इसका डिस्कवरी कब हुआ था, कोई सर्टेन उस टाइम पे कुछ इंसिडेंट हो रही थी या तो फिर कुछ वैसा हो रहा था। सर स्ट्रेप्टोमाइसिन की स्लाइड प्लेट्स में इसकी ग्रोथ हो गई थी। तो उसको तो मैंने बताया कि वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुआ, कुछ और ग्रो करवा रहे थे लेकिन वहां पे कोई और आपको ऑब्जर्वेशन मिला, उसको फिर आपका आइसोलेट किया गया, प्यूरिफाई किया गया, तब जाके फिर पेनिसिलियम नोटेटम के थ्रू हम लोगों को मिला पेनिसिलिन। ये किससे मिला था, पेनिसिलियम नोटेटम। और किन्होंने इसको डिस्कवर किया था, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, सीलियम notatum. The time which this drug was discovered was actually वर्ल्ड वार। ठीक है, तब एक्चुअली वर्ल्ड वार हो रहा था, वर्ल्ड वार 2 मेरे ख्याल से। ओके, किसके द्वारा ये डिस्कवर किया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। माइक्रोबायोलॉजी के पेपर में अक्सर पूछा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन इसी से आपका मॉडिफाई करके पूछेगा। ठीक है, अभी पहले ये जान लेते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। हाँ, कुछ बोलना है किसी को, नहीं बोलना है। क्या हुआ था एक्चुअली उस टाइम पे, तो वर्ल्ड वार का टाइम चल रहा था, जो सोल्जर्स थे वो क्या हो रहे थे, आपके हर्ट हो रहे थे। ठीक है, वुंड उनका डेवलप हो रहा था, जख्म हो रहा था। तो क्या किया गया इसको, किसी भी तरह का जख्म हो रहा था, गोली लगने से, कहीं खरोच आने से, या तो फिर किसी भी तरह से कोई चोट लग रही थी, तो उस पर ये लगाने क्या हो रहा था, वो ठीक हो जा रहा था। ठीक है, तो क्या देखा गया कि किसी भी तरह का वहां पे इंजरी होने के कारण ये उसको ठीक कर दे रहा है, तो दैट वाज एक्चुअली अ मिरेकल फॉर दैट टाइम। ठीक है, कि किसी भी तरह का कोई, अगर किसी को कुछ चोट वगैरह कुछ भी हो रहा है तो उसको ये दवा दे देने से आर्मी कैंप में वो ठीक हो जा रहा है। उसको इन्फेक्शन, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लमेटिक था, इन्फेक्शन सबसे ज्यादा फैलने का डर होता था। ठीक है, बैटल ग्राउंड पे आपके लिए प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज उस टाइम पे नहीं होती थी, तो उसके कारण क्या होता था, लोगों को चोट के कारण क्या होना पड़ता था, या तो फिर अपना पैर हाथ ये कुछ गंवाना पड़ता था, या तो फिर सीवियर होने पे लोगों की जान भी चली जाती थी। ठीक है, लेकिन ये ड्रग क्या कर रहा था, वहां पे यूज करने के कारण काफी लोगों की जान बच जा रही थी, साथ ही साथ वैसा कोई ऑर्गन्स को हटाने का क्या हो रहा था, कंडीशन अराइज नहीं हो रहा था। तो फॉर दैट टाइम इट वाज लाइक वंडर। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वंडर ड्रग। लेकिन जो पेनिसिलियम नोटेटम है, इससे आपका फुल पोटेंशियल में पेनिसिलिन का आपका एक्सट्रैक्शन नहीं हो पाता था। इसको फिर आपका क्या किया गया, 2 और साइंटिस्ट थे, कौन कौन, सर ये बाउंड रिकवरी के लिए सर ये एलगी का भी तो यूज किए थे सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, स्पेगनम का। किसका, सर एलगी में स्पेगनम का, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सर, इसी के मतलब घाव वगैरह भरने के लिए, यहाँ घाव हो जा रहा था, घाव वगैरह भर नहीं, दैट वाज यूज्ड लाइक ए, जैसे अभी हम लोग मरहम पट्टी वगैरह यूज करते हैं ना यस सर्जिकल मटेरियल्स में। ठीक है, उस तरह से उसका यूज किया गया था, ठीक करने के लिए पेनिसिलिन का यूज किया गया था। ठीक है, ड्रेसिंग ऑफ वुंड के लिए स्पेगनम का यूज हुआ था। ठीक है, अभी जैसे ड्रेसिंग की जाती है ना जख्म वगैरह की, वैसे फॉर ड्रेसिंग ऑफ वुंड के लिए क्या यूज किया गया था, स्पेगनम का यूज किया गया था, लेकिन उसको ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन का यूज हुआ था। फुल पोटेंशियल में जो पेनिसिलिन का है वो आपका किससे निकाला गया, दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनिसिलियम क्राइजोजेनम। ओके, और ये किसने किया था, इसमें 2 साइंटिस्ट थे, किसी को पता है नाम, हेलो आवाज जा रही है मेरी, फ्लोरे होचेन कौन, फ्लोरे होचेन
हाँ, फ्लोरेन चेन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड फ्लोरेन चेन, बाद में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, ओके। कॉमर्शियली जो है आपका पेनिसिलियम क्रायोजेनम से एक्सट्रैक्ट होता है। एक इसी पेनिसिलियम की स्ट्रेन जो है आपकी पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, पेनिसिलियम ROQUEFORTI, किसमें यूज होता है इसका? चीज में ना, राइपनिंग ऑफ चीज, चीज में। ओके, रॉकफोर्ट चीज, ओके। पेनिसिलियम में भी आपका क्या होगा, टाइप ऑफ फ्रूटिंग, एस्कोकार्प यहाँ पे भी क्या होगा? फिलिस्टोथीसियम। फिलिस्टोथीसियम, ओके। अब इसके बाद है आपका दूसरा जो है वो क्या है आपका एस्परजीलस। सर एक बार इसके पहले वाली स्लाइड थोड़ा दिखा। सर ये कोने में आप क्या लिखे हैं? ड्रेसिंग ऑफ वाउंड। ड्रेसिंग ऑफ वुंड, घाव जो जख्म होता है। ठीक है, ड्रेसिंग ऑफ वुंड किससे किया जाता है? स्पेगनम से किया जाता है। ओके। एस्परजीलस हम लोग देख रहे थे। एस्परजीलस को भी, इसको भी क्या कहा जाता है? एक तरह से कॉमन लेबोरेटरी वीड इसको भी कहा जाता है। इससे पहले भी हम लोगों ने एक देखा था, कौन सा देखा था इससे पहले? राइजोपस नाइग्रिकेंस। यस, कॉमन लेबोरेटरी वीड। जब राइजोपस का स्पीसीज जब आपका स्पेसिफाई किया जाएगा नाइग्रिकेंस, तभी आप जाके उसको टिक कीजिएगा, नहीं तो आप एस्परजीलस ऑप्शन दिया रहेगा तो इसको टिक कीजिएगा। ठीक है, कॉमन लेबोरेटरी वीड होता है आपका। ये आपका एक होता है एस्परजीलस फ्लेवस, एस्परजीलस फ्लेवस। इससे क्या होता है? इसको कहा जाता है, दिस वाज अर्लियर कॉल्ड गिनी पिग ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, इसको क्या कहते हैं? गिनी पिग ऑफ प्लांट किंगडम। अभी हम लोग न्यूरोस्पोरा पढ़ेंगे, वहां पे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम आपको पता चलेगा। ठीक है, इसी से आपका एक आपका कार्सिनोजेन आपका एक्सट्रैक्ट होता है। कार्सिनोजेन कौन सा है वो कार्सिनोजेन? एफ्लाटॉक्सिन। क्या गिनी पिग? गिनी पिग और प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें क्या होता है, पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता था। ठीक है, गिनी पिग क्या होता है? गिनी पिग होते हैं एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है। ठीक है, अगर किसी भी ड्रग को अगर एक्चुअली जब ऑब्जर्व किया जाता है कि क्या इफेक्ट होगा उसका, तो गिनी पिग में आपका उसको यूज किया जाता है। ठीक है, उनको दिया जाता है। जैसे कभी कभार आप लोग देखते होंगे नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स वगैरह, कुछ ऐसा लिख के आता होगा। ठीक है, तो क्या होता था पहले, किया जाता था पहले, कोई भी मटेरियल जब ह्यूमंस के लिए बनाई जाती थी, कोई भी दवा बनाया जाता था, उसको किस पे यूज किया जाता था? मोस्ट रिलेटेड हम लोगों से या तो मंकी पे या तो फिर चिंपांजी, तो यूजुअली जल्दी अवेलेबल नहीं होते थे, तो मंकी पे किया जाता था। ठीक है, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, आपका एनिमल राइट्स का जो ग्रुप था, उन्होंने बोला ये एक्चुअली वायलेट सही नहीं है, नेचर के खिलाफ है ये। ठीक है, तो क्या किया गया फिर, आपका जो पिग है
पिग के आपके सोमेटिक सेल जो होते हैं उनको यूज करके आपका एक एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं गिनी पिग। ठीक है, इनका साइज बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, जस्ट लाइक अगर आप एक छोटा सा अगर क्या बोल सकते हैं उसको, काफी छोटा होता है, मतलब आप हाथ में पकड़ के उसे, एक छोटा सा चूहा अगर मान लेना तो चूहा जैसा साइज का होता है वो गिनी पिग। एक्चुअली वो पिग होता है क्योंकि वो मैमल्स हैं, मैमल्स पे हम लोग मैमल्स है तो मैमल्स पे उसका स्टडी करना है, इसलिए उनको डेवलप कराया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ गिनी पिग होता क्या है। ठीक है, ये है आपका गिनी पिग। ठीक है, इन पे क्या होता है, कोई साईफाई पिक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से उनको क्या किया जाता है, इन पे टेस्ट कराए जाते हैं। ठीक है, इनके क्रोमोसोम को मॉडिफाई करके, या तो फिर कोई अगर नया अगर ड्रग वगैरह बनाया गया है तो इन पे यूज किया जाता है। तो उसी तरह अगर प्लांट पे अगर कोई स्टडी करना था तो वो किस पे किया जाता था, एस्परजिलस फ्लेवर्स पे किया। ठीक है, तो इसको बोला जाता है गिनी पिग ऑफ प्लांट किंगडम। एक कार्सिनोजन हम लोग को मिलता है एफ्लाटॉक्सिन। ठीक है, एफ्लाटॉक्सिन। एक और एस्परजिलस से रिलेटेड है साइट्रिक एसिड, जो है आपका एक्सट्रैक्ट किया जाता है किससे, साइट्रिक एसिड। एस्परजिलस मेंबर से ही आपके साइट्रिक एसिड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एस्परजिलस नाइजर। आवाज जा रही है सभी को? हेलो? यस सर। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपके माइक्रोबायोलॉजी पोर्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा इनको। कॉमन लेबोरेटरी बीट ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। पेंसिलियम इसको कार्प्लिस्टोथीसियम होता है। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा न्यूरोस्पोरा। क्या है? न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा, इसको क्या कहा जाता है, रेड या तो फिर पिंक ब्रेड मॉल्ड। ओके, रेड या तो फिर पिंक ब्रेड मॉल्ड। इसका और एक नाम होता है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। अब यहाँ पे आप लोग बोलेंगे ड्रोसोफिला क्यों कहा जाता है, क्योंकि ड्रोसोफिला में ढेर सारे क्रोमोसोम नंबर। क्योंकि जैसे जेनेटिक्स में ड्रोसोफिला को यस 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 एक्सपेरिमेंटल यस मटेरियल के हिसाब से यूज यस करते हैं, इसी तरह उसको यहाँ पे यूज करते हैं। यस, जेनेटिकल स्टडीज में जो है यहाँ पे प्लांट में अगर करना हो तो हम लोग किस पे करते हैं, आपका न्यूरोस्पोरा पे करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। अब नेक्स्ट है आपका क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स हम लोग जानते हैं इरगॉट डिजीज ऑफ राई। इरगॉट डिजीज ऑफ राई। राई को और क्या बोला जाता है, कौन सी फैमिली में आएगा, ब्रेसिकेसी, ब्रेसिका। ओके, इरगॉट डिजीज ऑफ राई, या तो फिर इसको बोला जाता है इरगॉटिज्म। ठीक है, इरगॉट आप लोग जानिए बस। ठीक है,
ये जो इर्गॉट है इससे एक केमिकल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कौन सा, किसी को पता है? सर एर्गोटाइन। इर्गोटाइन। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका लाइसर्जिक एसिड। लाइसर्जिक एसिड, एलसीडी। और इसको मॉडिफाई करके लाइसर्जिक एसिड, और इसको मॉडिफाई करके हम लोगों को मिलता है LSD। ओके, LSD का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलेमाइड। डाइएथाइलामाइड। लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। ओके, 6 जो है वो हम लोग जानते हैं मॉर्शेला, जिसका कॉमन नेम क्या होता है? मॉरल, मॉरल्स। ठीक है, क्या होता है इसका? एस्कोकार्प एडिबल होता है। ठीक है, आप बोलिए क्या बोल रहे हैं? LSD का कुछ यूज भी होता है? ड्रग होता है ये, ठीक है, हेलोसिनोजेनिक ड्रग होता है ये। ठीक है, नशीला पदार्थ इसको बोला जाता है, वो भी काफी प्रीमियम क्वालिटी का। ठीक है, इसको लेने के बाद लोग 2-3 दिन तक होश में नहीं होते हैं। LSD, मॉर्चेला, मॉरल। ठीक है, क्या होता है इसका? एस्कोकार्प क्या होता है? एडिबल होता है। अब क्या है? ट्यूबर और ट्रफल। ये क्या होते हैं? अंडरग्राउंड फ्रूटिफिकेशन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा? एस्कोकार्प एडिबल होगा। ओके, अब इसके बाद आपका बच गया है वेंचूरिया। क्या है? वेंचूरिया। और एक स्पीसीज जिसका खास होता है, जिससे आपका एग्जाम्पल पूछा जाता है, कौन सा? वेंचूरिया प्रीवियस स्लाइड दिखा इनइक्वालिस। दीजिए। हाँ, हो लिख लिया गया आपने? सर। ओके, यस सर। वेंचूरिया इनइक्वालिस। वेंचूरिया इनइक्वालिस क्या काउज करवाता है? ये एप्पल स्कैब डिजीज काउज करवाता है। ठीक है, एप्पल। इरिसाइफी हम लोगों ने देखा था, इरिसाइफी नहीं देखा है। एक और लिख लीजिए यहाँ पे, इरिसाइफिक ग्रामनिकोला, ये भी इसी का मेंबर है। ये पैथोजेनिक होता है, ग्रामनिकोला, GRAMINOCOLA। ये क्या करवाता है आपका? पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ सेरल्स। ओके, तो यहाँ पे आपका एस्कोमाइसिटीज खत्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बेसिडियोमाइसिट्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? थोड़ा सा लंबा हो गया आपका। क्या एप्पल स्कैब डिजीज? हेलो, यस सर।
एप्पल स्केप डिजीज में क्या होता है, आपका जो एप्पल होगा, आप लोग देखते होंगे कभी कभार जब एप्पल लेने जाते होंगे तो ऊपर से तो आपका सही दिखता है, ठीक है, अंदर से क्या होता है आपका सड़ा हुआ निकलता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एप्पल स्कैब। और किसी को कोई डाउट? ये डिजीज है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो जितने भी ये सब सारे आपको भले आग स्टार्टिंग के फीचर्स आपको याद रहे चाहे नहीं रहे, ये एग्जांपल्स आपको याद रहने चाहिए हमेशा, ठीक है। कॉमन नेम ब्लू ग्रीन मोल्ड या तो फिर पिंक मोल्ड, ये सब याद रहना चाहिए, क्या क्या इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, क्या क्या डिजीज काउज करवाता है, ये सब आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, क्योंकि बाकी चीजों से क्वेश्चन पूछे चाहे नहीं पूछे, इनसे तो क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, ठीक है। ओके, किसी को डाउट अभी तक एस्कोमाइसिटीज में कोई भी नहीं है? चलिए ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेसिडियोमाइसिट्स से मिलेंगे, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग फंजानी पढ़ेंगे, कल के क्लास में हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, जहां तक हम लोगों ने किया था उससे आगे देखेंगे, ठीक है। ओके, सर आज टेस्ट किस टॉपिक पे होंगे? जो कल हमने पढ़ा था उस पे होगा, जाइगोमाइकोटिना पे। सर सिर्फ फंगी का ही? और किसी का देना है आप लोगों को? नो सर। तो फिर नहीं देना है तो फिर मत बोलिए, फिर उसी पे सिर्फ करते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन करने हैं सिर्फ, आपका रिवीजन भी हो जाएगा इसी तरह, ठीक है। ओके सर। कल जो टेस्ट होगा उसमें पूरा जितना फंजाई अभी तक पढ़ाया गया है वो पूरा पूछा जाएगा, ठीक है, पूरा एस्कोमाइसिट तक। ओके, सर अभी और क्लास होगी? नहीं अभी और क्लास नहीं होगी, अभी एक ही क्लास हो रही है, अभी 4 से 6 सिर्फ एक क्लास। सर इसको स्पोर्ट्स में सर कोनिडिया के थ्रू भी इसको कार्प का फॉर्मेशन होता है सर, तो उसमें मतलब उसके थ्रू होगा सेक्सुअल सर, वो क्या होगा सर मतलब कोनिडिया से भी इसको कार्प का फॉर्मेशन हो रहा है सर एस्कोमाइसिट्स में? हाँ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हो रहा है तब। तो सर लेकिन वो सर जो ये सेक्सुअल स्पोर्स है ना एस्कोकार्प में, मतलब उसमें डेवलप करते हैं सर। एस्कोकार्प तो आपका फ्रूटिंग बॉडीज है ना, वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी डेवलप करेगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी डेवलप करेगा। जब आप स्यूडो फर्टिलाइजेशन जब होता है प्लांट्स वगैरह में, तो वहां पे फ्रूट नहीं फॉर्म्स होते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे भी डेवलप होगा। ओके ओके सर, ओके ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। और सेल बायोलॉजी होगी कल की क्लास में, और कल का जो टेस्ट होगा वो पूरा, क्या लास्ट वाली स्लाइड हो गया सर, हो गया। ओके, कल का जो टेस्ट होगा वो आपका पूरा अभी तक जो फंजाई हमने पढ़ा है वहां तक होगा, ठीक है। ओके बाय। Okay, sir.